Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 9th chapter 9th force and law of motion. बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और पेपर में इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये 2 मार्क्स के आपके पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस टॉपिक एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड द वीडियो एंड सी द न्यूमेरिकल. बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में डेफिनेटली इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये 2 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे. नाउ व्हाट इज द न्यूमेरिकल? द न्यूमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन. चलिए स्टार्ट करते हैं. द न्यूमेरिकल इज एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 kg. व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड द रोड if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square. I am again repeating the statement of the numerical. The numerical is an automobile vehicle has a mass of 1500 kg. What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square? वो हमें क्या कह रहा है? और सपोज दिस इज द व्हीकल. मैं यहाँ पर एक सपोज व्हीकल का मतलब एक मूविंग कार बना लेता हूँ. सपोज दिस इज द मूविंग कार. दिस इज द मूविंग कार. नाउ दिस इज द मूविंग कार एंड दिस इज द रोड. दिस इज द road. This is the road and this is the moving car. वो क्या कह रहा है? एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है, मैंने ये गाड़ी ली. इस गाड़ी का जो मास है वो आपको गिवन है. द मास ऑफ द व्हीकल इज 1500 kg. वो कह रहा है कि अब ये गाड़ी जो है एक नेगेटिव एक्सेलरेशन से मतलब जैसे कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का पहले आप मतलब समझे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन? सपोज करें कि आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं एंड जो गाड़ी है इट विल गेन सम एक्सेलरेशन जब आप एक्सेलरेटर को दबाते हैं. और सपोज करें कि अब आप उस गाड़ी को रोकना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? ब्रेक को अप्लाई करेंगे. ब्रेक को अप्लाई करने का मतलब है कि गाड़ी जो है अब डी एक्सेलरेट होगी. डी एक्सेलरेट होने का मतलब है कि उसके अंदर नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगी और इसका मतलब वो गाड़ी कुछ टाइम के बाद अब रुक जाएगी. तो यहां पर वो यही कह रहा है हमें. नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं. सपोज कर रहे हैं कि आप यहां से पिपली से अंबाला की तरफ जा रहे हैं और आप अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं. इट मीन्स यू हैव टू गिव सम एक्सेलरेशन टू अवर कार. लेकिन अब आपको लगता है कि रास्ते में ट्रैफिक है और मुझे गाड़ी को मान लो 50 फीट के डिस्टेंस पे रोकना है, तो अब यू हैव टू अप्लाई ए ब्रेक. ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा? जो आपकी गाड़ी है वो डी एक्सेलरेट होगी. डी एक्सेलरेशन का मतलब ही यही है नेगेटिव एक्सेलरेशन. इसका मतलब गाड़ी अब अपनी स्पीड को धीरे धीरे कम कर रही है और रुकना चाह रही है. ठीक है, तो वो कह रहा है कि एन ऑटोमोबाइल, दिस इज द कार जिसका मास था 1500 kg. वो कह रहा है कि अब ये मान लेते हैं ड्राइवर जब ब्रेक को अप्लाई कर रहा है धीरे धीरे, तो गाड़ी जो है डी एक्सेलरेट हो रही है. उसके अंदर एक नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रही है, दैट इज 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि गाड़ी जो है वो डी एक्सेलरेट हो रही है, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है. इसका मतलब अब वो आगे जाके रुक जाएगी. इसका मतलब गाड़ी डी एक्सेलरेट क्यों हो रही है? कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स जरूर है जो उस गाड़ी की मोशन को अपोज कर रहा है. तो वो कह रहा है कि मतलब वो फोर्स क्या है, वो जो व्हीकल और रोड के बीच में लग रहा है वो आप मुझे बताएं. दोबारा सुने. एक कार है जिसका मास है 1500 kg
अब वो गाड़ी मान लेते हैं पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रही थी और उसके अंदर एक एक्सेलरेशन आ रही थी। रास्ते में ड्राइवर ने देखा कि अब जो है मेरी जर्नी स्टॉप होने वाली है या इस डिस्टेंस पे मुझे अपनी जर्नी को स्टॉप करना है, तो इसका मतलब वो ब्रेक अप्लाई करेगा। ब्रेक अप्लाई करने का मतलब है कि वो गाड़ी डी एक्सेलरेट होगी। डी एक्सेलरेशन का मतलब है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगी। इसका मतलब वो गाड़ी जो है स्टॉप हो जाएगी कुछ टाइम के बाद। तो अब वो स्टॉप क्यों हो रही है, उसके अंदर नेगेटिव एक्सेलरेशन क्यों आ रही है? इसका मतलब कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स है जो गाड़ी और रोड के बीच में एक फ्रिक्शन का काम कर रहा है, तो उसकी मोशन का अपोज कर रहा है। तो व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स जो इन दोनों के व्हीकल और रोड के बीच में लग रहा है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर हम न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करें ना, व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ? दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज एफ? put the value of m and a in here. Now what is m? That is 1500 kg. Now what is a? That is minus 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू कम्स आउट टू बी माइनस 2550 न्यूटन। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, एक माइनस का साइन जरूर आया है। What is the indication of that? Minus sign indicate that the force is always opposite to the direction of the motion of the body. वो जो फोर्स जो डेवलप हो रहा था व्हीकल और रोड के बीच में, वो क्या था? उस मोशन का अपोज कर रहा था। यही तो वो फोर्स था जिसके अंदर गाड़ी डी एक्सेलरेट हो रही थी, बीच उसके अंदर एक नेगेटिव एक्सेलरेशन माइनस 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की आ रही थी। सो दिस इज द न्यूमेरिकल। तो कितना फोर्स लग रहा था? 2550 न्यूटन। माइनस साइन, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इंडिकेट्स दैट the force is opposite to the direction of the motion of the vehicle. So this is the numerical. बड़ा ही important था, पेपर में पूछा जा सकता है। That's why I am here making the video on this numerical, and as early as possible I will upload this numerical on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra, and from there you can download the video and see the numerical, so that it is, if it is asked by an examiner in your final exam, then you have to attempt it in a smooth manner without any problem. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।